मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। मुझे फायदा होना चाहिए, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं है। ऐसा ही कुछ चल रहा है आजकल जम्मू शहर में। कुछ देर पहले मैंने एक प्रोटेस्ट देखा। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसका एग्जैक्ट वर्ड है लंडा माल, जिसको कहते हैं पुराने कपड़े। जो जैकेट एक आपको 2 से 3 हजार में आएगी, वहां 250, 300, 400, 500, 600 में मिल जाएगी। और बहुत से लोग इसका फायदा ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी एक लिमिटेड सैलरी है, ये वो लोग हैं जो मजदूर हैं, ये वो लोग हैं जो मुश्किल से घर में खाना पूरा करते हैं, बूढ़े बाप की दवाई पूरी करते हैं। अब कपड़ा भी पहनना है, सर्दी भी आ गई, गर्मी भी आ गई, तो उनका गुजर वहां से हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कुछ लोगों ने कहा कि ये मरे हुए लोगों के कपड़े हैं, ये लोग पहनते हैं, ये ठीक नहीं है, इसलिए इनको बंद होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो खुद दुकानदार हैं जो नए कपड़े बेचते हैं। ये वो लोग थे। और दूसरा, इन लोगों को याद आया एक जमाने के बाद, क्योंकि जो कपड़े लंडा माल में बिकते हैं, पुराने कपड़े मिलते हैं, वो बिल्कुल नए जैसे होते हैं। आप उनको घर जाकर धोओगे, वॉश करोगे तो बिल्कुल नए हो जाएंगे। अगर मुझे कहीं ऐसी जैकेट दिख गई जो मुझे अच्छी लगेगी, और डजंट मैटर कि वो शोरूम में है या लंडे माल पे, मैं खरीद लूंगा। आज इनको याद आ गया और उनके साथ एक सियासी नेता भी जुड़ गए। साहब, आप लोगों के काम आओ जरूर, लेकिन पहले सही और गलत चुनो। और सही और गलत तब आप चुन पाओगे जब आप उन लोगों की जरूरतों को महसूस कर पाओगे। आप यह सुनिश्चित करो कि जम्मू शहर में कोई भी बिना जैकेट के, बिना गर्म पजामे के, बिना बूट के, बिना टोपी के नहीं होगा। सर्दी में हम उनको कपड़े देंगे। बंद कर दो लंडा माल, हमें कोई एतराज नहीं है। आप जिम्मेदारी ले लो इस बात की। आपको वो फिक्र नहीं है कि गरीब सर्दी में मर जाए, उसकी फिक्र नहीं है आपको। आपको फिक्र यह है कि वो पुराना कपड़ा क्यों पहन रहा है, सस्ता क्यों मिल रहा है उसको। कोई लॉजिक नहीं है इस पर प्रोटेस्ट करने का, और कोई लॉजिक नहीं है कि एक सियासी नेता को इसमें खड़े होने का। हालांकि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त का मतलब यह होता है कि मेरी उनसे बातचीत होती है, उनसे इंटरव्यूज करता हूं मैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि मैं उनकी हां में हां मिला दूं, या जो मुझे गलत लगे मैं उसका विरोध ना करूं। एक क्लास ऐसी है, 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो इन्हीं जगहों पर जाकर कपड़ा खरीदते हैं। आपने उनके लिए कोई हल निकाला है? पहले नहीं निकाला। जो सुविधा है उसको बंद कर दो। गलत, टोटली गलत। अब कुछ सवाल है मेरे। जब आपका कोई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, स्टार्ट करते हैं शमशान घाट से ही। उसके ऊपर कितने आप, हर रिश्तेदार एक चादर लेके आता है, एक वो गर्म चादर लेके आता है, उस पर डालते हैं। जब संस्कार होने ही वाला होता है, वो सभी चादरें उठा ली जाती हैं, एक चादर उस पर रहने दी जाती है। बाकी 50-60 चादरें होती हैं, वो उठा ली जाती हैं, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बाकी जो चादरें बची होती हैं, वो वहीं शमशान घाट के उस आदमी को देखकर आप आ जाते हो जिसको चार्जी बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि वो चादर को क्या करता होगा? समझा गई बात आपको? दूसरा, आपके घर में किसी की मौत हो गई, उसके पास गाड़ी थी, मोटरसाइकिल था, जिसको वो चला रहा था आज तक, क्या करोगे? उसको जला दोगे? बहुत से सवाल है। लॉजिक आपका बिल्कुल गलत था। जो कपड़ा लंडा माल से खरीदेगा, पहले घर जाकर उसको वो धोएगा, गर्म पानी में वॉश करेगा, प्रेस करेगा, उसके बाद इस्तेमाल करेगा। आपको लगता है वहीं पहन के चला जाएगा? प्रोटेस्ट करने वाले दुकानदार थे जिनको इससे फर्क पड़ रहा था, और जो खड़ा था वहां सियासतदान, बड़े रिस्पेक्टेड हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको आंख बंद कर कर कहीं भी नहीं चले जाना चाहिए। पहले गलत और सही के बीच में चुनाव करना चाहिए। लंडा माल बंद नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे गरीब हैं
क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूं कि हर सर्दियों में हमारी एक ड्राइव चलती है स्टेट सेंटिनल की तरफ से। यहां हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास पांव में पहनने के लिए शूज नहीं है, स्वेटर नहीं है, कड़कड़ाती सर्दी में माइनस टेंपरेचर में वो एक खाली शर्ट में घूम रहा होता है, फटी हुई शर्ट में। इस तरह का जम्मू कश्मीर है साहब आपका। बड़े बचकाना लगे आप मुझे, बड़े बचकाना लगे और लॉजिक लेस लगे इस प्रोटेस्ट को करते हुए। मैं समझता हूं कि प्रशासन इसकी गंभीरता को समझता होगा। एक जैकेट जो है बाजार में 2500 की है, वहां पर 250-300 की मिल जाती है। बस दिक्कत इसी बात से है, दिक्कत इसी बात से है, दिक्कत इसी बात से है। यह प्रोटेस्ट जो था बेसलेस था, लॉजिकलेस था और सिर्फ एक व्यापारी वर्ग को फायदा देने के लिए था। और अफसोस, सद अफसोस कि एक चुना हुआ नुमाइंदा सही और गलत का परख किए बिना उस प्रोटेस्ट का हिस्सा हो गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।